पटना का यह किस्सा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कलेक्टर साहिबा नेहा सिंह, एक मजबूत और दृढ़ नारी, अपने कर्तव्य में इतनी डूबी रहती कि अपनी निजी भावनाओं के लिए वक्त निकाल पाना उनके लिए असंभव था। लेकिन उनकी दुनिया तब बिखर गई जब उनके पति अजय सिंह एक सड़क दुर्घटना में उनका साथ छोड़ गए। वह दिन नेहा के जीवन का सबसे काला दिन था। अजय और नेहा का रिश्ता प्रेम, विश्वास और त्याग का अद्भुत उदाहरण था। दोनों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने नेहा को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने खुद को अपने काम में पूरी तरह से झोंक दिया ताकि वह इस दर्द को भुला सके। 7 साल बाद जब नेहा पटना के एक स्कूल में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गई तो उनकी मुलाकात एक गरीब लड़के नीतीश से हुई। नीतीश की उम्र महज 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। जब नेहा ने उसे पुरस्कार दिया और सिर पर हाथ रखा, नीतीश ने अचानक कहा, तुम मेरी पत्नी हो। नेहा चौंक गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। नीतीश ने दोहराया, तुम मेरी पत्नी हो नेहा, मैं अजय हूं। नेहा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने नीतीश को डांटने की बजाय शांत रहने को कहा, लेकिन नीतीश की बातें उनके दिल की गहराई तक पहुंच चुकी थीं। कुछ दिनों बाद नीतीश को नेहा के घर बुलाया गया। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह क्या कह रहा है, लेकिन नीतीश ने धीरे धीरे ऐसी बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ अजय जानता था। उसने नेहा से कहा, तुम्हें याद है तुम्हारा पसंदीदा नीला दुपट्टा? वह मैंने तुम्हें हमारी पहली वर्षगांठ पर दिया था, और वह गुलमोहर का पेड़ जिसके नीचे हम अक्सर बैठकर बातें करते थे। नेहा की आंखें नम हो गईं। वह हैरान थी कि नीतीश को यह सब कैसे पता है। नीतीश ने आगे बताया कि उस दिन की दुर्घटना में उसकी आत्मा ने सब कुछ देखा था। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था नेहा, लेकिन शायद भगवान ने हमें फिर से मिलाने का एक और मौका दिया है। नेहा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने नीतीश के माता पिता से मिलने का निश्चय किया। वह एक गरीब परिवार था, लेकिन नीतीश के माता पिता ने बताया कि नीतीश हमेशा ऐसी बातें करता था जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे। नीतीश धीरे धीरे नेहा को और भी ऐसी बातें बताने लगा जो सिर्फ अजय को पता थी। नेहा के दिल में नीतीश के लिए अजीब सी ममता और भावनाएं पैदा होने लगीं, लेकिन समाज, उनके पद और नीतीश की उम्र के कारण यह सब जटिल था। एक दिन नीतीश ने नेहा से कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि गुलमोहर का पेड़ हमारी आखिरी मुलाकात का गवाह बनेगा। चलो वहीं चलते हैं। नेहा नीतीश को लेकर उस पेड़ के पास गई। नीतीश ने पेड़ के नीचे बैठकर कहा, यहां मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा करता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज भी वही वादा करता हूं। यह कहते हुए नीतीश के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वह अपनी पूरी बात कह चुका हो। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहा अब अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगी थी। नीतीश की बातों ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया था जिसे समझना उनके लिए कठिन हो गया था। कलेक्टर के पद पर रहते हुए उनकी जिम्मेदारियां भारी थीं, लेकिन नीतीश की मासूम आवाज और अजय की यादें उनके दिलों दिमाग में गूंजती रहती। नेहा ने नीतीश से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन नीतीश बार बार अपने शब्दों से उन्हें खींच लाता। उसने नेहा से कहा, तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। एक दिन नेहा ने अपने पुराने दोस्त और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आरिफ से बात की। उन्होंने नीतीश की बातों का जिक्र किया। आरिफ ने इसे बालमन की कल्पना बताया, लेकिन जब नेहा ने नीतीश की विस्तार से बताई गई घटनाओं का जिक्र किया तो आरिफ चुप हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों को समझना मुश्किल है। विज्ञान से परे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इसे महज इत्तेफाक मानूंगा। नेहा ने खुद को यकीन दिलाने के लिए कुछ ठोस करने का निश्चय किया। उन्होंने नीतीश की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह नीतीश को अपने पुराने घर ले गई, जहां वह और अजय रहते थे। घर अब वीरान था, लेकिन उसमें उनके प्यार की यादें बसती थीं। जैसे ही नीतीश ने घर में कदम रखा, उसने कहा, यहां हर चीज वैसी ही है जैसे मैंने छोड़ी थी। बस वह फोटो नहीं दिख रहा जो हमने हमारी शादी के दिन ली थी। वह इस दीवार पर टंगी थी, है ना? नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने नीतीश को एक और परखने के लिए अपने पुराने सामान का बक्सा खोलकर दिखाया। नीतीश ने बक्से से तुरंत एक छोटा सा पीतल का लॉकेट निकाला और कहा, यह लॉकेट है जो मैंने तुम्हें हमारी पहली दिवाली पर दिया था। तुमने इसे बहुत संभाल कर रखा था। नेहा के हाथ से लॉकेट गिर गया। यह सब कैसे संभव था? कुछ दिनों बाद नीतीश ने नेहा से मिलने की जिद की। उसने कहा, तुम्हारे दिल में सवाल है, मुझे जवाब देने दो।
नीतीश को अपने ऑफिस बुलाया। नीतीश ने वहां आकर कहा, मुझे पता है तुम डर रही हो, लेकिन यह सब भगवान की मर्जी है। मैंने पिछले जन्म में जो अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करने आया हूं। नेहा के लिए यह सब बहुत मुश्किल हो गया था। उनके भीतर का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। क्या यह सच में अजय की आत्मा का पुनर्जन्म था या नीतीश का बालमन जो किसी अजीब इत्तेफाक से जुड़ी यादों को जता रहा था? नीतीश की बातें धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग कलेक्टर साहिबा के इस अनोखे अनुभव को लेकर अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे नेहा की भावना का धोखा बताया। नेहा ने नीतीश को समझाने की कोशिश की, तुम्हें समझना होगा नीतीश, ये सब मेरे लिए बहुत कठिन है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर देखना चाहिए। नीतीश ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बिना कोई भविष्य नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन से निकाल सकूं। नेहा के दिल में तूफान मच गया। उन्होंने नीतीश को दूर करने के लिए अपने पद और अधिकार का सहारा लिया, लेकिन नीतीश का स्नेह और उसकी बातें हर बार उनकी कोशिशों को विफल कर देती। नेहा के जीवन में यह संघर्ष बढ़ता ही गया। समाज का दबाव, अपने पद की मर्यादा और नीतीश के मासूम लेकिन गहरे शब्दों ने उन्हें ऐसी उलझन में डाल दिया था जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। नीतीश की बातों और उनकी जिद ने नेहा को भीतर तक झकझोर दिया था। वह चाहकर भी इन बातों से दूर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन नीतीश की हर बात उन्हें अजय की यादों के करीब ले जाती। नेहा ने आखिरकार नीतीश के माता पिता को बुलाया और उन्हें यह सब बताया। नीतीश की मां सावित्री ने रोते हुए कहा, हम खुद इस बच्चे को नहीं समझ पाए मैडम। वह छोटी उम्र से ही ऐसी बातें करता था जैसे वह किसी और का जीवन जी रहा हो। आपने जो कहा उससे तो अब हमें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। नीतीश के पिता मोहन, जो एक साधारण किसान थे, कहा, मैडम हम गरीब लोग हैं। हमें तो पहले ही नीतीश की बातें अजीब लगती थीं, लेकिन अब आप ही इस बात का फैसला करें। हमें तो भगवान पर भरोसा है। नेहा का मन और भी भारी हो गया। वह चाहकर भी इस सवाल से भाग नहीं पा रही थी। उन्होंने नीतीश से कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसे मैं समझ रही हूं तो मुझे कुछ और साबित करके दिखाओ। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक चांदी की अंगूठी लाकर दी थी जो हमने हमारे पुराने घर के पिछवाड़े घड़ी थी। अगर मैं अंगूठी तुम्हें मिले तो क्या तुम मानोगी कि मैं वही हूं? नेहा हैरान रह गई। उन्हें यह बात याद थी। अगले दिन नीतीश को लेकर अपने पुराने घर गई। उन्होंने पिछवाड़े की जमीन खुदवानी शुरू की। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक छोटी सी डिब्बी मिली जिसमें वही चांदी की अंगूठी रखी थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रही तुम्हारी अंगूठी। अब क्या तुम मुझमें पर यकीन करोगी? नेहा को अपने विचारों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब संयोग हो सकता है, लेकिन नीतीश की हर बात उन्हें अजय की सच्चाई के करीब ले जा रही थी। शहर में इस घटना की चर्चा बढ़ती जा रही थी। नेहा ने नीतीश को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी बातें करने से मना कर दिया, लेकिन नीतीश ने एक दिन कहा, तुम मुझे रोक सकती हो, लेकिन मेरे दिल को नहीं। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि प्यार अमर होता है। नेहा ने इस घटना के बाद खुद को अकेलेपन में बंद कर लिया। उन्होंने किसी से मिलना जुलना कम कर दिया। हर रात अजय की यादें, नीतीश की बातें और अपने भीतर का संघर्ष उन्हें सोने नहीं देते। नीतीश ने नेहा से आखिरी बार मिलने की जिद की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन एक दिन तुम खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। बस एक बार मेरे साथ वह जगह चलो जहां हम हमेशा साथ बैठते थे। नेहा नीतीश को लेकर उसे गुलमोहर के पेड़ के पास गए। नीतीश ने कहा, यह वही जगह है जहां मैंने आखिरी बार तुम्हें गले लगाया था। अब शायद मैं अपने जीवन के इस मकसद को पूरा कर चुका हूं। नीतीश ने यह कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मिनट तक शांत बैठा रहा। नेहा को ऐसा लगा जैसे कुछ अद्भुत घटित हो रहा हो। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे चैन मिल गया। गुलमोहर के पेड़ के नीचे हुई उस घटना के बाद नेहा ने नीतीश को उसके घर भेज दिया। हालांकि उन्होंने खुद को समझने की कोशिश की कि यह सब एक अजीब संयोग था, लेकिन उनके भीतर का संघर्ष और बढ़ गया। नीतीश की हर बात और उसकी आंखों में झलकती अजय की आत्मा ने नेहा को मानसिक रूप से उलझा दिया था।
अगले कुछ दिनों तक नेहा ने नीतीश से दूरी बनाए रखी। उन्होंने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन नीतीश की यादें और उसकी कही गई बातें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक रात नेहा अपने पुराने सामान को टटोल रही थी। उन्होंने अजय के लिखे हुए कुछ पुराने पत्र निकाले। हर पत्र में अजय ने अपने प्यार और वादे का जिक्र किया था। एक पत्र में लिखा था, अगर कभी हमारी राहें अलग हो जाए तो यकीन रखना मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मेरा प्यार अमर है नेहा। यह जन्म तो बस एक पड़ी डाव है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह पत्र नीतीश की बातों से मेल खाता था। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यह सब वास्तव में हो सकता है? क्या प्यार इतना शक्तिशाली होता है कि पुनर्जन्म में भी अपनी राह ढूंढ ले? अगले दिन नेहा ने नीतीश को बुलाने का फैसला किया। जब नीतीश आया तो उसकी आंखों में वही गहराई थी जो अजय की आंखों में होती थी। नेहा ने उससे कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसे मैं समझ रही हूं, तो मुझे यह बताओ कि तुमने उसे दुर्घटना से पहले मुझे क्या कहा था? नीतीश ने बिना एक पल रुके कहा, मैंने कहा था कि तुम हमेशा मेरी ताकत हो नेहा। अगर मैं नहीं रहा तो भी तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना। तुम मेरी प्रेरणा हो। नेहा का गला भर गया। ये वही शब्द थे जो अजय ने उनकी आखिरी मुलाकात में कहे थे। नीतीश की बातें अब नेहा के दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो रही थी, लेकिन समाज की सच्चाई और उनकी खुद की स्थिति उन्हें इस स्थिति को स्वीकारने से रोक रही थी। नेहा ने सोचा कि इस रहस्य का कोई जवाब विज्ञान के पास हो सकता है। उन्होंने नीतीश को मनोविज्ञान परीक्षणों और पुनर्जन्म से जुड़े अध्ययनों के लिए ले जाने का फैसला किया। नीतीश ने शांत स्वर में कहा, तुम जितनी परीक्षा लेना चाहे ले लो, मैं तो बस वही कह रहा हूं जो सच है। नेहा नीतीश को एक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा के पास ले गए। डॉक्टर शर्मा पुनर्जन्म के मामले में विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने नीतीश से कई सवाल पूछे और उसकी यादों को टटोलने की कोशिश की। नीतीश ने विस्तार से घटनाएं और बातें बताईं जो अजय के जीवन से जुड़ी थीं। डॉ शर्मा ने नेहा से कहा, ऐसे मामलों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। नीतीश का ज्ञान और उसकी बातें किसी साधारण बालक की कल्पना से परे हैं। हालांकि यह पूरी तरह से पुनर्जन्म है या नहीं, इसका निष्कर्ष निकालना अभी संभव नहीं है। नेहा और उलझ गई। अब उन्हें नीतीश की बातों पर पूरी तरह यकीन हो रहा था, न ही वे इसे पूरी तरह नकार पा रही थीं। उन्होंने खुद और नीतीश को समय देने का फैसला किया। एक दिन नीतीश ने नेहा से कहा, तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह सच तुम्हें एक दिन स्वीकारना पड़ेगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, नीतीश, मैं एक इंसान हूं। मेरे ऊपर समाज की, मेरे पद की और मेरे खुद की जिम्मेदारी है। मैं चाहकर भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकती। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं यहां सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि प्यार कभी मरता नहीं। वह दिन नेहा के जीवन का सबसे कठिन दिन था। नीतीश और उनके बीच का भंवर अब एक गहरी उलझन में बदल चुका था। नेहा ने खुद से हर सवाल किया, लेकिन किसी भी जवाब तक नहीं पहुंच सकी। वह उस दरार से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी जो उसके जीवन में आ चुकी थी। नीतीश के लगातार मिलने के जिद ने नेहा को एक निर्णायक स्थिति में लाकर खड़ा किया था। एक रात जब नेहा अकेली बैठी थी तो उसने अपने भीतर गहरे दर्द और खौफ को महसूस किया। अजय का वह प्यार जो कभी उनका ताकत था, अब एक अजीब सी चुप्पी में बदल चुका था, और नीतीश की मासूमियत ने उन्हें उसी प्यार की याद दिलाई थी जिसे वह खो चुकी थीं। नेहा ने अंतिम निर्णय लिया कि वह अब खुद से सच्चाई का सामना करेगी। वह नीतीश को बुलाने के लिए घर भेजने ही वाली थी कि अचानक एक ख्याल उसके मन में आया। क्या यह सब वाकई पुनर्जन्म था या कुछ और था? क्या इस जीवन में उनका रिश्ता सचमुच खत्म हो चुका था या कोई और रहस्य था जिसे वह समझने में विफल हो गए थे? नीतीश उसी वक्त उनके घर आ गया। उसने देखा कि नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बिना किसी शब्द के नेहा से कहा, अब तुम जान चुकी हो। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम वही हो जो मुझे चाहिए था। नीतीश, लेकिन मैं अब इसमें नहीं जी सकती। तुम्हारे शब्दों में जो भी सच्चाई है उसे मुझे एक अलग तरह से स्वीकारना होगा। नीतीश ने शांत होकर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है नेहा, मैं सिर्फ तुमसे यह कह रहा था कि प्यार अमर होता है। वह किसी भी रूप में वापस आ सकता है, चाहे जिस रूप में वे तुम्हारे पास आए।
मैं उसी प्यार का एक रूप हूं। नेहा के दिल में एक गहरी शांति का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन के हर मोड़ को और हर दर्द को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ रिश्ते बेशक खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह किसी ना किसी रूप में हमेशा हमारे पास रहता है। नीतीश की बातें उसे अब पूरी तरह से समझ में आ रही थीं। वह अब किसी भी तरह के भ्रम से बाहर निकल चुकी थी। वह जान गई थी कि प्यार एक चिरकालिक ऊर्जा है जो किसी भी रूप से हमारे पास लौट सकती है, कभी भी कहीं से भी। नीतीश ने नेहा से कहा, अब तुम मुझे देख रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा था। अब तुम अपने रास्ते पर चल सकती हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुझसे बेहतर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी यादों को कभी नहीं भूलेगी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही हो नीतीश। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। नीतीश ने सिर झुकाया और मुस्कुराया, जैसे उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो। वह धीरे धीरे नेहा के जीवन से बाहर निकाल गया, लेकिन नेहा को एहसास हुआ कि वह किसी और रूप में उसके जीवन का हिस्सा रहेगा, जैसे अजय कभी था। कहानी का निष्कर्ष यह था कि प्यार, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कभी खत्म नहीं होता। वह पुनर्जन्म, समय और दूरी से परे होता है। रिश्तों का रूप बदलता है, लेकिन उनके बीच का संबंध और विश्वास हमेशा कायम रहता है। यह भी समझ आ गया कि कुछ सवालों के जवाब हमें समय के साथ खुद मिल जाते हैं, और शायद कभी कभी हमें इन सवालों के उत्तर पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्यार सबसे पवित्र और अधिक शक्ति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।